जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 921 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 25 महत्वपूर्ण पॉलिसी क्वेश्चन लेकर के आया हूं, वो भी अनुसूची से। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा क्वेश्चन उठाया हूं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी जो है अनुसूचियां कितनी हैं? तो अभी 12 अनुसूचियां। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 74वें द्वारा कौन सी, तो ये हो जाएगा डी, 12वीं। क्या हो जाएगा? 12वीं अनुसूची। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यानी कि संविधान का द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारी का वेतन से। किससे? शपथ, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 से, भाषा अनुसूची 8 से, शपथ अनुसूची 3 से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के बीच, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान के जो है तीसरी अनुसूची का संबंध है तो शपथ तथा प्रतिज्ञा से। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राजभाषा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ सूची में। क्या हो जाएगा? चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है, तो इन भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है तो ये किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो ये मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर में लागू नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची भाषा, ये सही है। दूसरी अनुसूची शपथ, ये गलत है। दूसरी हो जाएगा वेतन से संबंधित हो जाएगा। किससे? वेतन। शपथ 3 में है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे। चौथी अनुसूची राजभाषा में स्थान का आवंटन, ये सही है।
10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर निरारता के बाद में, ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली सूची। क्या हो जाएगा? पहली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची जो है कब परिवर्तित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन में, यानी कि प्रथम संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियां में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का ये पहली हो जाएगा। पहली अनुसूची को अवश्य संशोधन करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो संविधान के चतुर्थ अनुसूची को जो है सही से वर्णित करता है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो ये सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? पंचायती, क्या हो जाएगा? 5वीं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल निरोध से संबंध जो है ये 10वीं अनुसूची रखता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से पारित जो है ये 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? एक बार फिर से सुनिए, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।